मतलब जितनी देर मयूरी की आंख लगी उतनी देर में मेंढक प्रसाद घर से भाग भी गया। मयूरी, मेंढक भागा नहीं है, घर छोड़कर गया है और यही उसने अपने लेटर में भी लिखा है। उसका इस घर से जाना ही पक्का सबूत है कि चोरी उसने की है। किसने चोरी की है बेटा? कौन घर से चला गया? बाबूजी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। डॉट 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 डॉट। क्यों बाबूजी? क्या हुआ बेटा? बाबूजी, मैं बताता हूँ। वाह बेटा वाह, वकील भी तुम ही, अदालत भी तुम्हारी, इल्जाम भी तुम्हारे और सबूत भी तुम्हारे। क्या अकल लड़ाई है बेटा। बेटा ये तो सोचो कि मेंढक प्रसाद हमारी सबकी तरह ही इस चिड़ियाघर का एक परमानेंट सदस्य है। तुम लोग चाहे उसे डाकू समझो चाहे चोर, लेकिन जब तक मैं उससे मिलकर खुद उससे बात नहीं कर लेता, खबरदार जो किसी ने उस पर उंगली उठाई तो। बाबूजी, आप भी ना खामखा इमोशनल हो रहे हैं मेंढक को लेकर। आप हम सब की तरफ प्रैक्टिकल होकर सोचिए बाबूजी। मेंढक चिड़ियाघर से चोरी करके भागा है। बात तो तेरी सही है बेटा। तेरे बाबूजी पुराने जमाने के स्कूल टीचर हैं। तुम्हारे मॉडर्न जमाने के प्रैक्टिकल और इमोशनल शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेंढक यहाँ की 50 चीजें तोड़ सकता है, लेकिन बाबूजी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। और विश्वास के लिए मन को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती बेटा। पर बाबूजी, अगर मेंढक घर छोड़कर भागा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में चोर है? फुल स्टॉप। बेटा कब अकल आएगी तुझे? साफ साफ लिखा है कि वो घर से भागा नहीं है, घर छोड़ के गया है। बाबूजी, एक चालाक चोर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लेटर में कुछ भी लिख सकता है। नहीं बेटा नहीं, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता मेरे लिए वो सिर्फ गधे का भाई मेंढक है, सिर्फ बेवकूफ मेंढक। बाबूजी, मेंढक हम सबकी टेंशन टाइट करके चला गया, अब इसमें सबूत क्या ढूंढना बाबूजी? बेटा तू तो बोली मत। तुझसे कहा था जरा सा छत के साथ साथ घर का ध्यान रखना। बाहर गेट पे पहरा देने गया और उल्लू बन के आ गया। बेटा बंदर, तू तो खंबे से चिपका रहा है बस। हरिओम हरिओम। बाबूजी, जिस तरह से मेंढक अपने कपी को बेवकूफ बना के घर से निकला है, क्या उसे ये साबित नहीं होता कि वो चालाक बन चुका है? अब जो अचानक चालाक बन सकता है, वो अचानक चोर क्यों नहीं बन सकता? करेक्ट। देख रहा है? हाँ बाबूजी, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। बाबूजी, इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है हम लोग जानते हैं, लेकिन बाबूजी सच को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। फुल स्टॉप। बाबूजी, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। हो सकता है मेंढक ने कंगन के अलावा और कुछ भी चीज उठा ली हो। रुक बेटा, सच और झूठ के दो पहलू होते हैं। हो सकता है जिस बात को हम उसका जुर्म समझ रहे हो वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी हो। सही क्या है गलत क्या है ये जानने के लिए मेंढक प्रसाद का मिलना बहुत जरूरी है। और अगर वो चोर साबित हुआ तो ये समझ ले बेटा कि पुलिस के डंडों से पहले उस पर बाबूजी की छड़ी की बरसात होगी। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप मत जाइए, ये दोनों है ना, ये लोग जाएंगे। वैसे भी आप थक कर आए हैं। बेटा घर का बड़ा चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसे थकना मना होता है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी रुकिए आप, मैं चलता हूँ आपके साथ। भैया रुकिए, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। डॉट 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 डॉट। अरे भैया, मैं भी। अब क्या 4 बोगी की ट्रेन जाएगी एक पैसेंजर को ढूंढने?
हम क्या मेले में जा रहे हैं? चलो। हरिओ, लोग आपसे मिलने मंदिर तक चल के आते हैं और मैं हर वक्त आपको अपने मन में अपने साथ लेके चलता हूं। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो सिर्फ मुसीबत के समय अपनी फरियाद लेकर आपके पास पहुंच जाते हैं। मैं अपना जीवन पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ जीता हूं, इसलिए कि आपसे बात करूं तो मेरी नजरें नीची ना हो। और फिर भी आप हर वक्त बस मेरा ही इम्तिहान लेते रहते हैं। और भगवान जी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए आज आप, मुझे अपने संस्कारों पर विश्वास है, गर्व है, घमंड है। मेरे इस घमंड को टूटने मत देना भगवान जी। पंडित जी, आपको क्या लगता है मैं भगवान जी को कोई जोक सुना रहा था जो आप इतने जोर जोर से हंस रहे हैं? नहीं नहीं श्रीमान जी, वो ऐसा नहीं है। हम तो रात से ही हंस रहे हैं। दरअसल बात क्या हुई कि रात को एक लड़का रोते हुए मंदिर में आया और बोलने लगा कि पंडित जी, क्या हम रात को भगवान जी के घर में सो सकते हैं? मुझे उस बच्चे पर दया आ गई। मैंने उसको सोने के लिए खाट दे दी, लेकिन वो बेवकूफ खाट में ऊपर सोने की बजाय खाट के नीचे सो गया। अरे मैंने उससे पूछा कि भैया तुम खाट के नीचे क्यों सो रहे हो? तो बोला, पंडित जी किसी को मत बताना, और खासकर बच्चों को तो बिल्कुल ही मत बताना, वरना वो हमको काट लेंगे। हरिओम 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 हरिओम। भगवान जी, अपनी माया कभी कभी ऐसे ही दिखाते रहा कीजिए। लोगों में आपके प्रति आस्था भी बढ़ेगी और समाज का उद्धार भी होगा। हरिओम। क्षमा करना भगवान जी, मैं तो आपके जैसे परम ज्ञानी, परम सत्य को ही ज्ञान बघाड़ने लग गया, क्षमा कीजिएगा। पंडित जी, वो बेवकूफ लड़का कहाँ है? कहाँ सो रहा है वो? वो वहां सो रहा है। आइए आइए श्रीमान जी, आइए, ये देखिए, ये रहा खाट के नीचे आपका वो लड़का। ठीक है श्रीमान जी, मैं चलता हूं। जय श्री राम। बेटा मेंढक, अबे गधे के भाई मेंढक, जी बाबूजी। बाहर आ बेटा। बेटा, घर छोड़ के क्यों आया? मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकता था तू? क्या पूछ रहा हूं मैं? भैया, हाँ, लो, मिल गया विदाउट टिकट पैसेंजर। ढूंढते रहे सारी नाइट, टेंशन हो गई कितनी टाइट। फिर बाबूजी ने ढूंढ लिया मेंढक को, फुल स्टॉप। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पिछले महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा, डॉट डॉट डॉट। सॉरी भैया, मैं भाभी को फोन करके यही बुला लेता हूँ। ठीक है, चल आ जा। बाबूजी,
हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है बाबूजी। भगवान करे तेरी बात सही हो बेटा और हमारी सबकी गलत। बोल, तू कल रात घर छोड़ के क्यों आया बेटा? हरिओम बाबूजी। हरिओम। नजदीक से पाए लगू बाबूजी। ठीक है बेटा। अच्छा वो तुम लोग भी आ गए बेटा। अच्छा हुआ आपने इसको ढूंढ निकाला। डॉट डॉट डॉट। अरे बता, कंगन कहाँ छुपा के रखे हैं मंदिर में? बोल। बेटा एक मिनट मैं बात कर रहा हूं ना। देख बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन। घर के सब लोग तुझे चोर समझते हैं बेटा। तू यहाँ इस वक्त मंदिर में खड़ा है। आज तेरे सच और झूठ का फैसला यहीं भगवान की इसकी अदालत में होगा। इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूं उसका जवाब बहुत सोच समझ के और सही सही देना बेटा। बोल बेटा, तू घर छोड़ के क्यों आया? बोल। जवाब दे बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दे। बाबूजी अभी आप ही तो बोले कि सोच समझ के जवाब देना। बाबूजी अभी तक हम सोच रहे हैं। बेटा मुझे बता कि कल रात मेरे सो जाने के बाद क्या वो कंगन तूने चुराए? नहीं बाबूजी, आपके सो जाने के बाद हमने वो कंगन देखने के लिए उठाए थे, फिर वापस वहीं रख दिए। बाबूजी इसने कंगन रात में नहीं दिन में चुराया है। हाँ बाबूजी, ये दिन में आपके कमरे में गया, इसने आपके टेबल पर छाछ रखी और कंगन उठा ली। डॉट 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 डॉट। नहीं भैया, हम छाछ रख के वापस बाहर आ गए। बाबूजी जब हम छाछ रखने गए थे ना, कंगन वहाँ टेबल पे नहीं थे। हमको लगा आपने कहीं और रख दिए होंगे। ओह, बेटा अगर ये बात है तो ये बता कि कमरे से निकलने के बाद तू चुपचाप छुपकर घर से बाहर क्यों निकला? बोल बोल ना, छिपने की क्या जरूरत थी? बाबूजी हम वो तिवारी जी के यहाँ स्पेशल चाय पीने जा रहे थे राकेश भैया के साथ। अच्छा, चाय पीने छिपते छिपाते जाते हैं क्या? एक और झूठ। क्या राकेश घर आया था? हाँ बाबूजी, राकेश भैया ना हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो हमें स्मार्ट भी बना रहे। बाबूजी तिवारी जी की स्पेशल चाय राकेश भैया ही पिलाते। बाबूजी कल किचन में राकेश भैया ने आपके लिए छाछ बनाई और बोले कि 5 मिनट चम्मच हिलाने के बाद बाबूजी के कमरे में रख देना। क्या राकेश राकेश लगा रखी है? कस्टमर। हरिओम। राकेश बेटा, ये राकेश तेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो वो तेरे लिए इतना कुछ करता है, बदले में तूने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी? बाबूजी हमने राकेश भैया के लिए आप सबसे झूठ बोला। बाबूजी वो 5,000 रुपए हमने आपसे अपने लिए नहीं मांगे थे, राकेश भैया के लिए मांगे थे क्योंकि उन्हें जरूरत थी। हरिओम। अच्छा 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 अच्छा, तो तूने अपने राकेश भैया के लिए 5,000 रुपए मांगे हैं? और जब रुपए नहीं मिले बाबूजी तो डायरेक्ट चोरी? हाँ। नहीं बाबूजी, जब आपसे पैसे नहीं मिले तो हमने चोरी नहीं की। बाबूजी हम तिवारी भैया के पास पैसे मांगने गए थे एक कीमती चीज के बदले। कौन सी कीमती चीज बेटा?
बाबूजी अब भी आपको शक हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। ये सीधा सीधा अपना गुनाह कबूल कर रहा है। डॉट 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 डॉट। 5,000 रुपए एक कीमती चीज के बदले में, और वो कीमती चीज थी सोने के कंगन। डॉट 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 डॉट, जो इसने आपके कमरे से चुराए और तिवारी के पास ले गया। ब्रैकेट क्लोज, केस क्लोज। नहीं भैया, कीमती चीज सोने के कंगन नहीं, तो बाबूजी की दी हुई घड़ी थी। हमें कीमती चीज आपके पास गिरवी रखने आए हैं। कौन सी चीज? ये बाबूजी की दी हुई घड़ी। क्यों मजाक कर रहे भैया? इस घड़ी को 5,000 रुपए के लिए गिरवी कोई पागल ही रख सकता है। चल निकल यहां से। बाबूजी, ये मेंढक मेल अब मेंढक एक्सप्रेस की तरह तेज दौड़ने लगी है। आपको और हम सबको अपने रूट पे ले जाने की कोशिश कर रहा है ये। एक मिनट बाबूजी। मेंढक, तेरे पास बाबूजी के हर सवाल का जवाब है ना? तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। सोने के कंगन के लिए तेरा पहला सवाल शुरू होता है अब। बंदर कहीं का। हाँ तो मेंढक, जब बाबूजी घर से निकले तो बाबूजी वापस कब तक लौटने वाले थे? भैया, हाँ? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या? भैया, बाबूजी ने जाते वक्त ही कहा था कि मैं रात को लौटूंगा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा मेंढक, जब तुझे पता था कि बाबूजी रात को ही लौटने वाले हैं, तो तूने बाबूजी के कमरे में दिन में छाछ क्यों रखी? करेक्ट। हाँ? और अगर तुझे राकेश ने कहा था छाछ रखने के लिए, तो तूने मना क्यों नहीं किया? हाँ, जवाब दे। भैया, ये तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल है, कोई दूसरा पूछ लीजिए। देखा बाबूजी, जिन सवालों की ये तैयारी करके आया है उनके जवाब कैसे फटाफट बिना कॉमा फुल स्टॉप के दे रहा था। डॉट 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 डॉट, जैसे कोई रैपिड फायर राउंड हो। फुल स्टॉप। और भैया ने जरा सा एक मुश्किल सा सवाल क्या पूछ लिया, उसका जवाब नहीं है इसके पास। फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी, अगर आप भी हमें चोर समझेंगे तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। बाबूजी, घोटक भैया के मुश्किल सवालों का जवाब सिर्फ राकेश भैया दे सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत स्मार्ट है। फिर राकेश, एक मिनट बेटा, ये राकेश नाम के पात्र का इस कहानी में बार बार जिक्र आ रहा है। कभी बेटा राकेश को हाजिर किया जाए। जी, राकेश बाबूजी की अदालत में हाजिर हो। क्या कर क्या रहा है तू? मजा चल रहा है क्या? सॉरी। फोन लगा। डॉट 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 डॉट। हाँ, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.